नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्षित IAS अकेडमी पर। आज हम हमारी हिंदी भाषा के अंदर जो विदेशी शब्दों को जोड़ा गया है उनके बारे में गहराई से और विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विदेशी शब्द, यानी हिंदी भाषा के अंदर जो आज हमारी देवनागरी हिंदी भाषा हम जिसका अध्ययन करते हैं, जो हमारे संविधान के अंदर लागू की गई है, उसके अंदर हमने जो शब्दों को लिया है, जिन शब्दों को जोड़ा है विदेशों में बोले जाने वाले शब्दों को, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि हमारी हिंदी भाषा में ये विदेशी शब्द कहाँ से आ गए, कैसे आए। तो सबसे पहले यानी कि विदेशी से मतलब चल गया कि हमारे देश से बाहर से आए हैं, जैसे दूसरे देश हैं, दूसरे देश हमारे पड़ोसी देश हो गए, जो भी हमारे देश के अंदर किसी भी कारण से आया हो, चाहे जैसे देखो राजनीतिक, कोई राजनीति के लिए आ गया हो, मतलब हमारे देश के अंदर शासन करने के लिए आए थे। प्राचीन टाइम के अंदर बहुत सारे राजा महाराजा, बड़े बड़े सिकंदर, और कई आर्थिक कारण से भी हमारे देश के अंदर आए थे, कई धार्मिक कारण से भी आए थे। मतलब हमारे धर्म, हमारे यहाँ पे ईसाई धर्म को लेकर आए थे, और कोई आर्थिक अपने मतलब ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे अपना व्यापार करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, यहाँ पे रोजगार की तलाश के अंदर आए होंगे। इसीलिए क्या है कि जितने भी लोग विदेशों से आए हमारे देश के अंदर, तो वो अपने साथ अपनी मातृभाषा या वहाँ उस देश के अंदर बोली जाने वाली भाषा को अपने साथ लेकर आए थे। अब उन्होंने यहाँ आके एक नया वातावरण देखा, यहाँ पे हमारे देश का वातावरण देखा, यहाँ पे हमारे देश में बोली जाने वाली भाषा को देखा, उन्होंने सुना। फिर धीरे-धीरे वो जब जब तक वो हमारे देश के अंदर रहे, तो उन्होंने क्या किया, धीरे-धीरे इसको समझना शुरू कर दिया। और हमने क्या किया, जब हम तो देश में ही थे, बाहर तो गए नहीं थे। हमने जो बाहर बाहर से आए हुए जो विदेशी लोग थे, उनसे जब वो बोल रहे थे, तो हमने भी उनको समझने की कोशिश की भी, ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनके कहने का मतलब क्या है। जैसा इंटरेस्ट हमारे अंदर विदेशी लोगों ने लिया या विदेशी व्यक्तियों ने लिया, वैसे ही इंटरेस्ट हमने भी विदेशी भाषाओं में लिया। भी इसका मतलब क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। इसी कारण हमारे यहाँ वो विदेशी लोग तो अपने किसी कारणवश आए और अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करके वापस चले गए अपने देश में। लेकिन हमारे देश के अंदर वो अपनी एक छाप छोड़ गए। वो छाप कौन-सी है? वो अपनी भाषा के कई शब्द जो हमें अच्छे लगे, हमें समझ में आने लगे, तो हमने उनका प्रयोग हमारे आम जीवन में करना शुरू कर दिया, और फिर धीरे-धीरे करके ये इसने एक भाषा का रूप ले लिया। और भाषा का रूप लेने से हमारे जो हिंदी भाषा है, इसके अंदर बहुत सारे देशों के विदेशी लोगों का योगदान है हमारी भाषा के शब्दों में। यानी ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा में हम विदेशी प्रयोग में लेते हैं। देखो, धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं। कारण हमने बता ही दिया, कोई व्यापार के लिए आया था, कोई शिक्षा के लिए आया था, कोई राजनीति करने के लिए आया था। राजनीति मतलब आजकल जाते हैं ना, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में दौरा करने के लिए जाता है, दूसरे देश के राष्ट्रपति हमारे देश को देखने के लिए आते हैं। वैसे ही राजनीति करने पहले भी राजा महाराजा आया करते थे, जाया करते थे, एक दूसरे के हालचाल पूछने चले जाते थे। ठीक है, इसी प्रकार कोई आर्थिक कारण से आ गया, कोई धार्मिक अपनी धर्म का प्रचार करने के लिए आ गया, और कोई धर्म का प्रचार हमारे देश ने भी किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे देश से भी बहुत सारे नागरिक जो थे विदेश में गए थे, और वहाँ पे हमारा जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार किया था। ठीक उसी प्रकार विदेशों में जो धर्म है उसका प्रचार करने भी बहुत सारे धार्मिक लोग यहाँ पे आए थे। तो किसी भाषा में अन्य देशी भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब हमारे देश के नहीं हैं, जो लोग विदेशों से आए थे उनके साथ उनकी जो मेन मुख्य भाषा थी, उनके कई शब्द हमने अपनी भाषा में जोड़े हैं। सीधी सी बात है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त अंग्रेज आए थे, तो उन्होंने क्या छोड़ दी, यहाँ पे अंग्रेजी शब्द छोड़ के चले गए, ठीक है। अरबी, यानी अरब से लोग आए थे, अरब देश से लोग आए थे। अरब कंट्रियां है ना, इराक, ईरान, सऊदी अरब, वहां से जो शासक या जो व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपने साथ क्या है, अरबी भाषा के शब्दों को यहाँ पे छोड़ दिया। फारसी, यानी फ्रांस से जो लोग आए थे, वो यहाँ पे मतलब फारसी भाषा के शब्द छोड़ गए। पुर्तगाली, पुर्तगाली आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने क्या किया, व्यापार किया और चले गए। लेकिन यहाँ पे अपनी छाप किस रूप में छोड़ गए, अपने पुर्तगाली भाषा के कई शब्द जो थे, जो हमें समझ में आने लगे, हमने उनका प्रयोग करना शुरू किया, तो वो हमने अपनी भाषा के अंदर
उनको मिला लिया। तुर्की भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, चीनी भी आए थे। चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच लोग भी आए थे, जर्मनी वाले भी आए थे, जापानी भी आए थे, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के भी शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये देखो, इसमें दिया हुआ है इतनी भाषाओं यानी इतने देशों से लोग हमारे देश में आए। लेकिन जरूरी थोड़ी है हमारे देश में इतने लोग आए थे, माना आए थे, हमारे देश वाले लोग भी तो वहां पे गए थे ना। कोई गया था अध्ययन करने के लिए गया होगा, कोई जैसे विदेशी लोग हमारे देश में आए वैसे ही हमारे देश के लोग भी 1 2 3 4 जितने भी हैं XYZ सारे के सारे नहीं गए, लेकिन कुछ गिने चुने लोग गए थे। वो भी अपने साथ क्या लेके आए, जिस वातावरण में वो गए वहां भी उन्होंने उस भाषा को सीखा और अपने साथ वो उन शब्दों को वापस लेके आ गए। मतलब आदान प्रदान हो गया। हमारे देश वाले अपनी भाषा को कहाँ छोड़ के आ गए, विदेशों में छोड़ के आ गए, और विदेशों की जो भाषा थी वो सीख के हमारे देश के अंदर लेके आ गए। तो इस प्रकार आवागमन से, आने जाने से क्या हो गया, हमारे यहाँ ये विदेशी शब्द आ गए। ठीक है। अब देखो, अंग्रेजी भाषा का शब्द तो बहुत सारे आ गए। हिंदी में इतने देशों के शब्द है हमारी भाषा के अंदर। हिंदी भाषा में इतना मिश्रण है, इन देशों का इतना योगदान है इनकी भाषाओं के शब्दों का। तो अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं हमारी हिंदी भाषा में? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से अंग्रेजी भाषा का शब्द छांटिए या बताइए कौन सा है। तो 4 भाषाओं के शब्द दिए हुए होंगे। भाषाएं देखो, पुर्तगाली दे दी, फारसी दे दी, अरबी दे दी, अंग्रेजी दे दी। इन चारों भाषाओं में से अंग्रेजी का छांटना है। तो हम कैसे छांटेंगे? जब हमें पता होगा तब हम छांटेंगे। तो इसका पता करने के लिए हम अभी अध्ययन करेंगे। अध्ययन करके हमें पता चल जाएगा कि अंग्रेजी के ये शब्द हमारे देश के अंदर हिंदी भाषा में जोड़े गए हैं और अरबी भाषा के ये शब्द हमारे हिंदी में यहाँ जोड़े गए हैं। आज जो शब्द हमारे देश में बोले जा रहे हैं वही शब्द, उनका वही अर्थ विदेशों में भी आज वर्तमान के अंदर विद्यमान है। वहां भी वही शब्द काम में लिए जा रहे हैं, प्रयोग में लिए जा रहे हैं, जो आज हम हमारे देश के अंदर काम में लेते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो है, पहला है अलमारी। अलमारी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एजेंट, MP, क्लास, क्लर्क, कलेक्टर, कॉपी, कार, कैमरा, केस, कोट, क्रिकेट, गार्ड, चेक, टायर, टेलीविजन, टेलर, टीचर, ट्रक, बिल्डिंग, मेंबर, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म और सिग्नल आदि शब्द हैं। यानी कि इतने शब्द जो मैंने अभी बोले हैं, क्या ये विदेशी से लगते हैं? नहीं लगते, क्योंकि हम हमारे दैनिक जीवन में इन शब्दों का दिन में पता नहीं कितनी बारी प्रयोग करते हैं ना। ये तो हमने अपने से बना रखे हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे विदेशी से नहीं लगते हैं, क्योंकि हमने इनको पूरी तरीके से अपना लिया है। और यही शब्द जब अंग्रेजी भाषा के ये जो शब्द है वो इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटेन में या जहां भी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इनका अर्थ यही निकलता है। वहां भी ये शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं जो हम हमारे देश के अंदर काम में लेते हैं। तो ये शब्द जो हो गए, हमें पता चल गया कि ये इतने सारे शब्द क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। कैसे पता चला? पहले तो हमें नहीं पता था, अब चल गया है कि जो हम बोल रहे हैं ना रोजाना हिंदी के अंदर, अस्पताल, अलमारी, इंजीनियर, एक्सरे, ये क्या है? अंग्रेजी है। ये हिंदी नहीं है, अंग्रेजी, जो हिंदी में जोड़े गए हैं और इनको हिंदी बनाया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद में अरबी भाषा। अब अरब कंट्री की कौन सी भाषा थी हमें नहीं पता। हम अरब में नहीं गए, अरब कंट्रियों के अंदर हमने यात्रा नहीं की, लेकिन हमें अरब कंट्री के अंदर बोली जाने वाली भाषाओं के कुछ शब्द आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि हमने हमारी हिंदी के अंदर उनको पढ़ा है, सीखा है, जाना है, इसीलिए हम भी जानते हैं। आज हम हमारे देश के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है अरब के अंदर, अरब कंट्री में अक्ल शब्द बोला जाता है, अजीब शब्द बोला जाता है, अदालत बोली जाती है, आजाद, आदमी, इलाज, इनाम, इस्तीफा, औलाद, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, कबीला, कीमत, गरीब, जलसा, जवाब, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तराजू, दुनिया, दौलत, नशा आदि। ये शब्द भी हमें अरब कंट्री के अंदर देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि ये शब्द वहीं के हैं तो ये वहां तो मिलेंगे। हमने भी वहां से इनको ऐड कर रखा है ना, तो हमारी भाषा में ये शब्द
हमने जोड़ दिए, क्योंकि आज भी हम इनका प्रयोग करते हैं, अकल का प्रयोग करते हैं, अजीब का प्रयोग करते हैं। तो आज हमें भी पता चल गया, अरब कंट्री के जो देश हैं उनके अंदर ये जो भाषा थी, उनके अंदर ये शब्द काम में लिए जाते हैं, और हमारे देश ने इन दूसरी भाषाओं के ये शब्द हिंदी भाषा में जोड़े हैं। तो ये इतने शब्द है, देखो भाई, हो गया ना कन्फ्यूजन दूर। अंग्रेजी भाषा का हो गया और अरबी भाषा का हो गया। अब यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे अकल, अजीब, अदालत और कोर्ट शब्द, इन चारों में से अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है? तो ये चार तो नहीं, अब तो पता चल गया, अदालत अरबी का है, अजीब भी अरबी का है, अकल भी अरबी का है, तो कोर्ट जो है वो अंग्रेजी का है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, अलमारी, अस्पताल, इंजीनियर, एक्सरे, एक्सरे नहीं, आजाद, इन चारों में से अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो आजाद शब्द नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नेगेटिव में भी बन सकते हैं, पॉजिटिव में भी बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, तो हमें इनका पहले ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो भाई, फारसी वाले हमारी भाषा में क्या छोड़ के गए हैं, हमारी भाषा में क्या योगदान दे के गए हैं। फारसी भाषा के कौन से शब्दों को हम आम बोलचाल में या हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, वो कौन से शब्द हैं, देखते हैं। अखबार, सुबह उठते ही अखबार आते हैं, देखो शुरुआत हम फारसी से ही करते हैं। अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खजाना, खून, गवाह, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, जमीन, जलेबी, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाजा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, मलाई, यार, लगाम, शेर, शराब, सूखा, शुद्ध, शेर, सौदागर। अब ये देखो भाई, फारसी भी हम बहुत बोलते हैं, हम तो कहते हैं हम अपनी भाषा बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं, हम भारत के अंदर हिंदी भाषा को अपनाए हुए हैं। हमारी हिंदी भाषा में भी देखो हम फारसी को भी जानते हैं। आज पता चला कि हम जिस हिंदी के अंदर पढ़ रहे हैं उसमें हमारे अंदर फारसी भी है। हमें फारसी भाषा का भी ज्ञान हो गया। कैसे हुआ? जब फारसी लोग यहाँ पे अपनी भाषा के कई शब्दों को छोड़ के गए, तब पता चला। अब देखिए पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाल से जो लोग आए थे या फिर यहाँ से भारत के जो लोग वहाँ पे पुर्तगाल में गए थे, उन्होंने कितने भाषाओं या भाषा के अंदर कितने शब्दों को प्रयोग में लिया और उनका प्रयोग आज हम कितना करते हैं वो देखते हैं। पुर्तगाल भाषा का प्रयोग कितना है हमारे दैनिक जीवन में। तो ये देखो, अचार, अचार हो गया, अगस्त हो गया, आलपीन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, नीलाम, पिंपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला, पतलून, मेज, लबादा, संतरा और साबुन। पुर्तगाल में ये शब्द बोले जाते हैं जो आज हम जानते हैं। हमने भी अपनी हिंदी में इन शब्दों को जोड़ लिया है। तो ये शब्द हम आज भी अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। हम कितनी विदेशी भाषाएं बोलते हैं ना। तुर्की से, अब तुर्की में तुर्की भाषा कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तुर्की भाषा के जो शब्द है वो देखो, आका, उर्दू, एलची, काबू, खां, कैंची, कुर्की, कलंगी, कालीन, खंजर, खां, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चागा, तमगा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल और लाश। ये शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये शब्द हैं तुर्की भाषा के। पता चल गया, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच, फ्रांसीसी से, यानी फ्रेंच जो लोग आए थे उन्होंने कौन सी भाषा के शब्दों को, अपनी भाषा के शब्दों को यहाँ पे छोड़ के गए थे? देखो, अंग्रेज शब्द। अंग्रेज शब्द कौन सी भाषा का है? अंग्रेज शब्द फ्रेंच भाषा का है। कौन सी भाषा का है? फ्रेंच, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा का है। काजू शब्द, काजू शब्द हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच से लिया है। कारतूस,
कारतूस कौन सी भाषा में बोला जाता है? फ्रांसीसी भाषा में बोला जाता है। कूपन, कूपन किस भाषा में बोला जाता है? फ्रांसीसी में बोला जाता है। टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट और सूप, ये शब्द कौन सी भाषा में काम में लिए जाते हैं? तो ये शब्द फ्रांसीसी भाषा में काम में लिए जाते हैं और आज हम इनका प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने चीनी भाषा से कौन से शब्द लिए? ये तो हमारा पड़ोसी देश है, बहुत ही पास में है, तो ये तो आते जाते ही रहते हैं, पड़ोसी है हमारे। तो इन्होंने कितना योगदान दिया है हमारी हिंदी भाषा में, देखते हैं। चलो चीनी भाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। चीनी लोग कैसे बोलते हैं देखते हैं। चीनी से क्या बनी? चाय। और ये देखो चीनी से लीची बना दी, यानी चाय कहाँ से आई है? चीनी से आई है। और लीची कहाँ से आई है? ये भी चीनी से आई है। लोकाट और तूफान, ये सारी चीजें कहाँ आती है? ये चीन में आती है। इसीलिए चीनी भाषी लोग क्या बोलते हैं? चाय लाओ, लीची लाओ, लोकाट और तूफान आ गया। ठीक है। तो ये हमने अपनी हिंदी भाषा में इन शब्दों को ले लिया। ठीक है। इसके बाद में है डच से। डच भाषा से हमने कौन से शब्दों को लिया है या कौन से शब्दों को हमारी हिंदी भाषा के अंदर जोड़ा है, देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द है तुरूप, बम, बम फट गया, चिड़िया, ड्रिल। ये 4 शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये डच भाषा के हैं। ठीक है। और उसके बाद में जर्मनी भाषा। जर्मनी के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है और उसमें कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है? तो हमें सारी भाषा तो बोलनी नहीं आती, लेकिन जो जर्मनी भाषा के शब्द हम हिंदी में काम में लेते हैं उन शब्दों के बारे में अभी अध्ययन कर लेते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? नाथसी, हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। नाजीवाद, कहाँ पे है ये शब्द? नाजीवाद और नाथसी जर्मनी में बोले जाते हैं। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। जापानी, कुछ देर जापानी भी बन के देख लेते हैं। जापानी से हमने क्या लिया है? रिक्शा लिया है और सायोनारा लिया है। रिक्शा तो हम जानते ही आम बोलचाल का, आम बोलचाल में आता है रिक्शा। आज पता चला कि रिक्शा कहाँ से आया है। रिक्शा आया है जापान के लोग लेके आए थे इसको, तभी इसको रिक्शा बोलते हैं। ठीक है ना। तिब्बती भाषा से, यानी तिब्बत के अंदर जो भाषा बोली जाती है उनमें है लामा और डांडी, ये 2 शब्द लिए हमने तिब्बत की भाषा से। रूसी, रूस के लोग कौन सी भाषा के शब्दों में बोलते हैं? तो एक तो जार शब्द लिया है, एक सोवियत लिया है, एक रूबल लिया है। रूबल तो रूस की मुद्रा हो गई। और एक स्पुतनिक और बुजुर्ग शब्द, ये कौन सी भाषा के हैं? ये रूसी भाषा के शब्द है जो हमने हिंदी के अंदर जोड़ लिए हैं। उसके बाद में है यूनानी से। यूनान के अंदर कौन सी भाषा में क्या शब्द बोले जाते हैं? तो जार बोला जाता है, सोवियत बोला जाता है, रूबल बोला जाता है, एटलस बोला जाता है, टेलीफोन बोला जाता है और बाइबिल बोला जाता है। ये शब्द और ये शब्द मैच क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही पास पास के राज्य हैं। रूस और यूनान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे जो कई शब्द बोले जाते हैं वो मतलब मुख्य एक दूसरे के समझ में आ जाते हैं, तो वो मुख्य शब्द हो गए। जैसे हमारे भारत और चीन की जो बॉर्डर है उसके ऊपर कई शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो चीनी लोग भी जानते हैं, इसी का प्रयोग चीनी लोग करते हैं और उसी का हम करते हैं, यानी भारत के लोग भी उस भाषा के शब्दों को बोलते हैं। और इधर देखे जाए तो बांग्लादेश के लोग और हमारे देश के जो पश्चिम बंगाल में बोलते हैं उनके शब्द भी कुछ गिने चुने जो शब्द है वो एक जैसे हैं। तो इसीलिए ये जो देश है रूसी और यूनानी, इनके जार, सोवियत और रूबल जो हैं ये शब्द एक जैसे ही है। ठीक है। ये एक जैसे हमने इन दोनों से ले लिए हैं। ये यूनान में भी बोले जाते हैं और रूस में भी बोले जाते हैं। उसके बाद में है संकर शब्द। अब ये संकर शब्द क्या होता है? ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं संकर शब्द होता क्या है। तो संकर शब्द क्या होता है? हिंदी में वे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब एक भाषा का शब्द नहीं है, 2 भाषाएं मिली हुई है, चाहे वो कौन सी भाषा हो। चाहे देखो जैसे उदाहरण के लिए चाहे संस्कृत और हिंदी को जोड़ दिया हो, या फिर अंग्रेजी या हिंदी को जोड़ दिया। मतलब इस संसार की कोई भी 2 भाषाएं अलग अलग होनी चाहिए, एक ही नहीं होनी चाहिए। अलग अलग भाषाओं के शब्दों को आपस में जोड़ के एक शब्द बनाया जाए। एक शब्द जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं का एक शब्द बनाना, मेल करके जोड़ करके, तो उसको संकर शब्द कहते हैं। अब हमारे हिंदी के अंदर ऐसे कितने संकर शब्द हैं
जिनको हमने अलग अलग भाषाओं से मिलाकर बनाए हैं और आज हम उनका प्रयोग भी करते हैं। तो अभी उनका अध्ययन करते हैं। तो जैसे देखो, पहला है अग्निबोट। ये नाम तो एक ही है, अग्निबोट। देखो, अग्नि प्लस बोट, अग्नि शब्द किसका है? संस्कृत में बोला जाता है, और बोट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, और हमने इन दोनों को मिला के क्या बना दिया? अग्निबोट। तो ये क्या हो गया? ये संकर शब्द हो गया, मतलब अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों का मेल करके एक शब्द बनाया है। ठीक इसी प्रकार टिकट अंग्रेजी है और घर क्या है? हिंदी है। इन दोनों को बना के हमने टिकट घर बना दिया। ठीक है, दो भाषाएं अलग अलग, इनका मेल करा दिया, अलग अलग भाषाओं के शब्दों को ले लिया। इसी प्रकार तपेदिक है, तप फारसी का है और दिक अरबी का है, दोनों शब्दों को मिलाकर तपेदिक बना दिया। इसके बाद में है नेक चलन। नेक प्लस नेक किसका है? फारसी की भाषा का है, और चलन हिंदी भाषा का है। इन दोनों शब्दों को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? नेक चलन। मतलब मुख्य बात समझने की ये है कि ऐसे शब्द जिनका कोई महत्व हो, जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई उद्देश्य हो, जिसका कोई लक्ष्य हो, उनको बनाने यानी उन शब्दों को बनाना चाहिए। बनाने का होता है मुख्य मतलब उस शब्द का कोई महत्व होना चाहिए, फिर चाहे वो भाषा कोई भी हो, कहीं से भी उस वर्ण को लिया गया हो, तो हमें उस शब्द का अर्थ से मतलब है। ठीक है, तो ये देखो, फारसी और हिंदी को जोड़ के हमने नेक चलन बना लिया। नेक नियत, नेक फारसी है, ये नेक ऊपर फारसी है ना, फिर नियत अरबी का है। ठीक है, इसको हमने नेक नियत बना दिया। बेआब, बे फारसी है, आप अरबी है। बेदंगा, बे फारसी है और दंगा हिंदी है। और इसके बाद में बेकायदा, बे फारसी है और कायदा अरबी है। उसके बाद में विसात खाना, विसात अरबी है और खाना फारसी है। और सजा प्राप्त, सजा फारसी है और प्राप्त हिंदी है। इसको जोड़ के बनाते हैं तो सजा प्राप्त हो जाती है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द किन किन भाषा से मिलकर बना है? कौन कौन सी भाषा है? तो रेलगाड़ी में रेल क्या है? इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी हिंदी शब्द है। अंग्रेजी हिंदी को मिला के क्या बन गई? रेलगाड़ी बन गई। उसके बाद में उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी है, तस्तरी क्या है? फारसी है। दोनों फारसी और हिंदी को मिला के क्या बना दिया? उड़न तस्तरी बना दी। उसके बाद में कवि और दरबार, कवि हिंदी का है, दरबार फारसी का है। बम, बम इतनी देर पढ़ा था, बम अंग्रेजी का भी है, और इसमें वर्षा फारसी की हो रही है। ठीक है, तो ये बम वर्षा हो गई। उसके बाद में जांचकर्ता, जांचकर्ता जो है वो जांच क्या है? फारसी है, और कर्ता हिंदी है। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।